रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि क्रेमलिन में पुतिन की हाई लेवल मीटिंग हुई है। वॉर कमांडर्स के साथ पुतिन की बैठक। यूक्रेन से बदला लेने का बन रहा है प्लान। यूक्रेन हमले में विमान जलने से भड़के पुतिन। यूरोप तो जंग की आग में जल ही रहा है, लेकिन यूरोप से भड़की चिंगारी अब अरब में जंग की ज्वाला बन चुकी है। इजराइल की हट और ईरान की प्रॉक्सी रणनीति के चलते अरब का एक बड़ा हिस्सा धमाकों से दहल रहा है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन हूती के ठिकानों पर बमबारी की है और साथ ही इराक में भी ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिटेंट संगठन को निशाना बनाया है। अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है और माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी रहे तो ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ सकती है। मिलिटेंट संगठनों के वर्चस्व का अखाड़ा बना रहने वाला अरब अब महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन गया है। अमेरिका जिन प्रॉक्सी संगठनों को रोकने के नाम पर अरब में अपने सैन्य बेस बनाए हुए है, अब प्रॉक्सी संगठन उस पर भारी पड़ने लगे। अमेरिका के अरब में जितने भी सैन्य बेस हैं, मिलिटेंट संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और इसीलिए अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए इराक से यमन तक बारूदी वर्षा शुरू कर दी। जनवरी की रात अमेरिका ने इराक में सक्रिय कतैब हिजबुल्लाह मिलिटेंट संगठन के ठिकानों पर हमले किए। ईरान के समर्थन से चलने वाला कतैब इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर कई बार हमले कर चुका है। ये इराक से आई हिजबुल्लाह के हमले और अमेरिका की तरफ से इंटरसेप्ट किए गए एक रॉकेट की तस्वीरें हैं। बगदाद के नजदीक अमेरिका पर कतैब हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट हमला किया और एयर डिफेंस सिस्टम से निकली एक मिसाइल ने उसे टारगेट पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक शुरू कर दी। अमेरिका के मिसाइल हमले से सीरिया बॉर्डर के पास कतैब का अल कईम हेडक्वार्टर तबाह हो गया। ये तस्वीरें कतैब हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने की हैं, जो यूएस के मिसाइल हमले के बाद खंडहर बन गया। कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका ने देर रात तक हमले जारी रखे। अमेरिका ने इराक में कतैब के जुर्फ अल सखर, अल कईम और एक गुमनाम ठिकाने पर स्ट्राइक की। इस हमले का टारगेट कतैब के मुख्यालय और ड्रोन स्टोर को बनाया गया। कतैब ने 20 जनवरी को अमेरिका के अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। 20 जनवरी से पहले भी कतैब इराक के अमेरिकी ठिकानों पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। कतैब हिजबुल्लाह इराक में चलने वाला एक शिया मिलिटेंट संगठन है। कतैब को हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। अमेरिका ने कतैब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के साथ साथ हूती के खिलाफ भी बड़े हमले किए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हमलों से अरब का बड़ा हिस्सा बारूदी अग्नि में जलने लगा है। अरब में युद्ध की ज्वाला धधकने लगी है। कतैब हिजबुल्लाह के हमलों से घायल अमेरिका ने इराक से जंग छेड़ दी है। कतैब हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं।
सीरिया भी बारूदी वर्षा से दहल उठा है। सीरिया में यूएस के सैन्य बेस पर रेजिस्टेंस फोर्सेस ने जबरदस्त हमले किए हैं। इजराइल की गाजा पट्टी में जंग जारी है। खान यूनुस में भीषण जंग के बीच हमास के हमले में आईडीएफ के 22 सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरान युद्ध की आग और भड़का रहा है। ईरान से हूती को हथियार सप्लाई तेज हो गई है। यूएस बेड़े पर हमले के लिए हूती को एडवांस्ड मिसाइलें भेज दी गई हैं। अमेरिका ने लाल सागर जलमार्ग को बचाने के लिए यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर जारी रखा है। लगातार दूसरे दिन हूती के ठिकानों पर यूएस और यूके ने स्ट्राइक की है। इराक के साथ साथ यमन भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के टारगेट पर है। अमेरिका और ब्रिटेन ने 23 जनवरी की रात भी यमन में हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने गाइडेड बम से हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने सना में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका ने 23 जनवरी की रात हूती के सना, ताइज, अल-कायदा ठिकानों पर हमले किए। इन जगहों पर हूती के 9 से ज्यादा बेस को टारगेट बनाया गया। हूती के मिसाइल और ड्रोन स्टोर पर बमबारी की गई। अमेरिका की दोहरी स्ट्राइक के बाद हूती ने कहा है कि इन हमलों का पलटवार बहुत विध्वंसक होगा। कतैब, हिजबुल्ला और हूती ने एक साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। जिसका मतलब है सीरिया, इराक में यूएस के ठिकानों पर कतैब बड़े हमले कर सकता है। इसके साथ साथ लाल सागर, अदन की खाड़ी में हूती यूएस नेवी को निशाना बना सकता है। अदन की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका और इजराइल के लिए संकट खड़ा हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों से सीधी जंग लाल सागर जलमार्ग की सुरक्षा के नाम पर शुरू की, लेकिन ये पूरे अरब में फैल चुकी है और अमेरिका के लिए संकट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।